इस वीडियो में मैंने ट्रूकॉलर ऐप की सभी सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में बताया है। ये वीडियो सभी ट्रूकॉलर यूजर्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है, इसलिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है समीर, आप देख रहे हैं टेक फॉर फास्टर। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा ट्रूकॉलर ऐप। इसको फटाफट से ओपन करते हैं। अब ये हमारा ट्रूकॉलर ऐप हो रहा है ओपन। अगर आपको अपने ट्रूकॉलर की लैंग्वेज को चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस मोर के बटन पर क्लिक करके। इसके अलावा फिर आपको करना है गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक। ये मैंने गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक किया। अगर आप ट्रूकॉलर को अपना डिफॉल्ट डायलर बनाना चाहते हैं तो आप करेंगे चेंज के बटन पर क्लिक। इसके अलावा आप यूज सिस्टम डिफॉल्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते ही आपके कॉन्टैक्ट्स, कॉल्स और एसएमएस को ट्रूकॉलर कर लेगा रीड। तो यहाँ पर हमने कंटिन्यू करा और इसे ये तीनों परमिशन दे दी। तो ये हमारी फ़ोन की परमिशन इसे मिल चुकी है। अब एंटर योर फ़ोन नंबर के बटन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डालिए और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो ये आप देख सकते हैं मेरा ट्रूकॉलर अकाउंट हो चुका है क्रिएट। ऑटोमेटिकली इसने ओटीपी ले लिया और वेरीफाई कर दिया। अब आपके सामने तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आपके गूगल या फिर फेसबुक अकाउंट से आपकी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन ली जाए तो आप यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली नाम टाइप करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करेंगे और अपना नाम यहां पर डाल देंगे। अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी डालकर आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दीजिए। ये हमारा ट्रूकॉलर हो रहा है स्टार्ट। अब यहाँ पर आपके सामने इसके कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसे आप फटाफट नेक्स्ट नेक्स्ट करके स्किप कर सकते हैं क्योंकि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। अब अगर आप ट्रूकॉलर को अपना डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग ऐप बनाना चाहते हैं तो आप चेंज के बटन पर क्लिक कीजिए, नहीं तो आप यूज़ द बिल्ट इन सिस्टम ऐप के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लेटर के बटन पर क्लिक कीजिए और गॉट इट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये मेरा ट्रूकॉलर हो चुका है स्टार्ट। अब सबसे पहले हम करेंगे ट्रूकॉलर की सेटिंग्स, उसके बाद इन सभी ऑप्शंस के बारे में भी जानेंगे। तो सेटिंग करने के लिए आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर जो ये 3 लाइंस हैं इन पर क्लिक करना है। अब आपको ये सेटिंग का बटन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आती हैं जनरल सेटिंग्स। इस पर क्लिक करके हम जनरल सेटिंग्स को देखते हैं। पहला ऑप्शन है फ्लैश मैसेजिंग का। अगर आप चाहते हैं आपके इमोजी, टेक्स्ट और लोकेशन क्विकली सेंड हो जाएं तो आप इस ऑप्शन को अनेबल रखेंगे। अगला ऑप्शन है स्मार्ट नोटिफिकेशन का। अगर आप इस ऑप्शन को अनेबल रखते हैं तो आपके बैंकिंग से रिलेटेड एसएमएस हो गए, आपके रिचार्ज वगैरह बिल पेमेंट से रिलेटेड एसएमएस हो गए, तो इस तरह के एसएमएस की नोटिफिकेशन, रिमाइंडर वगैरह आपका ट्रूकॉलर आपको देगा। इस फीचर की मदद से आपको बार बार अपने इम्पोर्टेंट एसएमएस को फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी आपके बहुत इम्पोर्टेंट एसएमएस है उन सभी का नोटिफिकेशन आपको ट्रूकॉलर की तरफ से मिलता रहेगा। पर्सनल के बराबर में आपको एक स्टार का बटन दिख रहा है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप अपने ट्रांजैक्शंस के एसएमएस को देख सकते हैं। इसके अलावा बिल्स वगैरह के रिमाइंडर्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़रूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगला ऑप्शन है शो व्हाट्सएप कॉल्स का। अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप से किए गए कॉल्स आपकी कॉल हिस्ट्री में नज़र आए तो आप इस ऑप्शन को अनेबल कर सकते हैं। इसको अनेबल करके आपको रीड ऐप नोटिफिकेशन का परमिशन ट्रूकॉलर को देना होगा। यहाँ पर आपको अलाउ करना होगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये ऑप्शन हो जाएगा अनेबल। अगला ऑप्शन है कॉल रीजन का। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। मान लीजिए आप किसी को कॉल कर रहे हैं और वो आपका कॉल बार बार काट रहा है और आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है उस व्यक्ति से, तो आप यहाँ पर रीज़न लिख सकते हैं। सिंपल आपको इस ऑप्शन को अनेबल करना है और अपना रीज़न यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना रीज़न टाइप कर देंगे, जैसे आपको कुछ भी ज़रूरत है या फिर कोई भी आपका रीज़न है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। रीज़न टाइप करने के बाद डन के बटन पर क्लिक करना है और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है और गॉट इट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप किसी को कॉल करेंगे, अगर उसके फ़ोन में ट्रूकॉलर इंस्टॉल है तो आपका रीज़न उसकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा।
तो उसे अगर पता चल जाता है आप किस वजह से उसे बार बार कॉल कर रहे हैं तो वो आपकी कॉल पिक कर सकता है। इसके अलावा कॉपीड नंबर का ये एक ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं आपने ट्रू कॉलर से बाहर किसी ऐप पर या फिर इंटरनेट पर कोई नंबर कॉपी किया तो उस नंबर को भी सर्च करके आपका ट्रू कॉलर बताए वो नंबर किसका है, तो आप इस ऑप्शन को अनेबल रखिए, नहीं तो आप डिसेबल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है मैसेजिंग ऐप्स का। अगर आप चाहते हैं आपके व्हाट्सएप, लाइन, वाइबर और टेलीग्राम में जो अननोन सेंडर्स हैं उनके नंबर को आइडेंटिफाई करके ट्रू कॉलर आपको बताए तो इस ऑप्शन को आपको अनेबल रखना है। अगला ऑप्शन है डायल पैड फीडबैक का। ये बाय डिफ़ॉल्ट साइलेंट रहता है। अगर आप चाहते हैं जब आप ट्रू कॉलर के डायलर से किसी को फ़ोन मिलाएं तो डायल पैड पर नंबर डालते टाइम आपको साउंड सुनाई दे तो साउंड ओनली का बटन दबा दीजिए। अगर आप चाहते हैं खाली वाइब्रेट सुनाई दे तो वाइब्रेट लगा दीजिए। दोनों लगाना चाहते हैं तो साउंड एंड वाइब्रेट लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने ट्रू कॉलर के डायलर में साउंड और वाइब्रेशन लगा सकते हैं। अगला ऑप्शन है स्पीड डायल का। अगर आप अपने ट्रू कॉलर के डायलर में किसी के नंबर को ऐड कर देते हैं, जैसे 2 नंबर पर आपने अपनी फैमिली में से किसी का कर दिया, 3 नंबर पर अपने फ्रेंड का ऐड कर दिया, मतलब आपने यहाँ पर सबके नंबर ऐड कर दिए। उसके बाद आप सिंपल उस नंबर को प्रेस करेंगे और आपका ट्रू कॉलर फ़ोन लगा देगा। इससे आप स्पीड डायल कर पाएंगे जैसा आप नॉर्मल किसी भी डायलर में करते हैं। अगला ऑप्शन है कॉल अलर्ट नोटिफिकेशंस का। अगर आप चाहते हैं जब कोई आपको फ़ोन करे तो उसका नोटिफिकेशन आपको नज़र आए ट्रू कॉलर की तरफ से, तो आप इस ऑप्शन को अनेबल रखिएगा, नहीं तो आप डिसेबल कर सकते हैं। वैसे इस ऑप्शन को अनेबल रखने से आपको अननोन कॉलर का नाम नज़र आ जाएगा, तो इसको आपको अनेबल रखना चाहिए। अगला ऑप्शन है मिस्ड कॉल नोटिफिकेशंस का। अगर आप चाहते हैं कोई आपको मिस कॉल दे तो उसका नाम, फ़ोटो वगैरह आपको नज़र आ जाए तो आप इस ऑप्शन को अनेबल रखिए, नहीं तो डिसेबल रख सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है रिमाइंड मी ऑफ मिस्ड कॉल्स का। अगर आप चाहते हैं कोई आपको मिस कॉल करता है और आप उसको कॉल बैक करना भूल जाते हैं तो उसका रिमाइंडर आपको मिल जाए तो आप इस ऑप्शन को अनेबल रखिए। इसको अनेबल रखने से अगर कोई आपको मिस कॉल देता है और आप भूल जाते हैं उसे कॉल बैक करना तो आपका ट्रू कॉलर आपको रिमाइंड करा देगा। अगला ऑप्शन है प्रोफाइल व्यू नोटिफिकेशंस का। अगर आप चाहते हैं ट्रू कॉलर पर जैसे ही कोई आपकी प्रोफाइल को देखे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए किसने आपकी प्रोफाइल देखी, तो आप इस ऑप्शन को अनेबल रख सकते हैं। अगला ऑप्शन है ऐड कॉन्टैक्ट्स शॉर्टकट टू होम का। अगर आप इस पर क्लिक करके ऐड के बटन पर क्लिक कर देते हैं तो कॉन्टैक्ट्स का आइकन आपकी होम स्क्रीन पर आपको नजर आने लगेगा कुछ इस तरह से। तो हमारी जनरल सेटिंग्स हो गई हैं पूरी। अब साउंड सेटिंग्स देखते हैं। यहाँ पर आप रिंगटोन चेंज कर सकते हैं, अपने मैसेजिंग साउंड को चेंज कर सकते हैं, जैसे आपका चैट का साउंड आपको बदलना है, SMS का आपको टोन बदलना है, वाइब्रेशन ऑन ऑफ करना है, इस तरह के काम आप साउंड के ऑप्शन में कर सकते हैं। ऐप का लैंग्वेज अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ ऐप लैंग्वेज के बटन पर क्लिक करके अपनी किसी भी लैंग्वेज को यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक T9 लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है। ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। T9 लैंग्वेज के बटन पर क्लिक करके मान लीजिए आपने कोई एक लैंग्वेज चूज़ कर ली, मैंने मान लीजिए ये वाली एक लैंग्वेज चूज़ कर ली, तो आप यहाँ पर ट्रू कॉलर के डायलर में देख सकते हैं अल्फ़ाबेट के नीचे जो ये लिखा हुआ आ रहा है ये हमारी T9 लैंग्वेज है। तो इसको आप डिफ़ॉल्ट इंग्लिश कर दीजिए, ये ज़्यादा आपके काम आने वाला ऑप्शन नहीं है। अगला ऑप्शन है कॉलर ID का। अगर आपका ट्रू कॉलर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो आप ट्रू कॉलर के बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को डिसेबल करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपना ट्रू कॉलर डिफ़ॉल्ट डायलर बनाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। ट्रू कॉलर से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो विजिट हेल्प सेंटर के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। चूज स्टाइल के अंदर आपको मिलते हैं 2 ऑप्शन, फुल स्क्रीन और क्लासिक पॉपअप। क्लासिक पॉपअप बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहता है। जब भी कोई कॉल करता है हमारे फ़ोन के ऊपर तो हमें कुछ इस तरह का शो होता है। अगर आप चाहते हैं फुल स्क्रीन में शो हो कॉलर ID तो आप फुल स्क्रीन के बटन पर क्लिक करेंगे और सेट एज डिफ़ॉल्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करने से जब भी कोई कॉल आएगा वो आपको फुल स्क्रीन में नज़र आएगा। अगला ऑप्शन है शो कॉलर ID फॉर फ़ोन बुक कॉन्टैक्ट्स। अगर आप चाहते हैं आपके फ़ोन में जो सेव कॉन्टैक्ट्स हैं
उनका फ़ोन जब आपके फ़ोन पर आए तो आपका ट्रू कॉलर उसकी भी कॉलर आईडी दिखाए, तो इस ऑप्शन को इनेबल आप रख सकते हैं, नहीं तो आप डिसेबल रख सकते हैं। वैसे आपको डिसेबल ही रखना चाहिए। जिसको आप जानते हैं, जिसका कॉन्टैक्ट आपके पास सेव है, उसकी कॉलर आईडी देखने से आपको क्या मिलेगा। अगला ऑप्शन है शो आफ्टर कॉल डिटेल्स फॉर फोन बुक कॉन्टैक्ट्स। इसका मतलब है मान लीजिए आपके फ़ोन में कोई कॉन्टैक्ट सेव है, उसका कॉल आपके पास आता है, जैसे ही कॉल ख़त्म हो जाता है तो आपका ट्रू कॉलर उसकी डिटेल्स आपको दिखाता है। अगर आप चाहते हैं जैसे ही कॉल ख़त्म हो आपके सेव कॉन्टैक्ट्स का कॉल डिटेल आपको ना दिखाया जाए, तो आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। वैसे आपको डिसेबल ही कर देना चाहिए, क्योंकि जिस किसी को भी आप जानते हैं आप उसके कॉल का डिटेल देखकर क्या करेंगे। अगला ऑप्शन है डेटा एंड स्टोरेज का। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है ऑटो डाउनलोड मीडिया। यहाँ पर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है तो आप वाईफाई और मोबाइल दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओनली फॉर वाईफाई कर सकते हैं अगर आपके पास मोबाइल डेटा कम है, या फिर आप नेवर भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहते हैं ट्रू कॉलर आपकी मीडिया को ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर दे तो आप इन दोनों ऑप्शन में से चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप नेवर के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है डाउनलोड ट्रांसलेशन फाइल्स का। ये भी बिल्कुल सेम ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं सिर्फ वाईफाई पर डाउनलोड हो ट्रांसलेशन फाइल्स तो आप ओनली ऑन वाईफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा वाईफाई और मोबाइल डेटा दोनों पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं आपसे हर बार पूछा जाए डाउनलोड करते टाइम तो आप यहाँ पर कर दीजिए क्लिक। अब अगला ऑप्शन है मैसेज ट्रांसलेशन फाइल्स का। अगर आप मैसेज की ट्रांसलेशन फाइल्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको हिंदी लैंग्वेज को डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर सकते हैं और ये हो जाएगा डाउनलोड। सिंपल डाउनलोड के बटन पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है स्टार्ट। तो इस तरह से आप मैसेज ट्रांसलेशन फाइल्स को कर सकते हैं डाउनलोड और बाद में अपने मैसेजेस को कर सकते हैं ट्रांसलेट बहुत आसानी से। अगला ऑप्शन है मैसेजिंग का। यहाँ पर अगर आपको अपने ट्रू कॉलर को डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग ऐप बनाना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आती हैं SMS सेटिंग्स। यहाँ पर पहला ऑप्शन है सेंड मैसेज टू ग्रुप एज का। इसका मतलब है आप ग्रुप में किस तरह से मैसेज सेंड करना चाहते हैं। अगर आप इंडिविजुअल मैसेज को सिलेक्ट कर देते हैं तो आप जिस को सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी के पास SMS जाएगा। अगर आप ग्रुप मैसेज के बटन पर क्लिक कर देते हैं तो जो भी कोई कंटेंट या फिर टेक्स्ट आप शेयर करेंगे वो पूरे ग्रुप के पास जाएगा। तो ये आपकी मर्जी है, बाय डिफ़ॉल्ट आप जो भी रखना चाहते हैं। अगला ऑप्शन है SMS डिलीवरी रिपोर्ट्स का। अगर आप चाहते हैं ट्रू कॉलर के ज़रिए जो आप SMS भेजें उसकी डिलीवरी रिपोर्ट आपको मिल जाए, वो मैसेज सामने वाले को रिसीव हुआ या नहीं ये आपको पता चल जाए, तो आप इस ऑप्शन को रखेंगे अनेबल। ये सिम 2 के लिए सेम ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगला ऑप्शन है ऑटो ज्वाइन ग्रुप्स का। इसको अनेबल रखने से अगर किसी का इनविटेशन आपके पास आता है ग्रुप ज्वाइन करने के लिए तो ऑटोमेटिकली आप उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे। अगर आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर देते हैं तो जब आप किसी ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे तभी उसके अंदर आप ज्वाइन हो पाएंगे। तो मैं रेकमेंड करूंगा इसको डिसेबल रखिए। किसी भी बेकार ग्रुप के अंदर आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन नहीं हो पाएंगे जब तक आप उसको सिलेक्ट नहीं कर लेते। अगला ऑप्शन है रीड रिसिप्ट का। इस ऑप्शन के बारे में सभी जानते हैं। अगर आप इसको बंद कर देते हैं तो ना तो सामने वाले को पता चलेगा आपने मैसेज रीड किया या नहीं, ना ही आपको पता चलेगा सामने वाले ने मैसेज रीड किया या नहीं। अगला ऑप्शन है टाइपिंग इंडिकेटर का। इस ऑप्शन को बंद करने से ना तो आपको पता चलेगा सामने वाला टाइपिंग कर रहा है या नहीं, ना ही सामने वाले को पता चलेगा आप टाइपिंग कर रहे हैं या नहीं। अगला ऑप्शन है ब्लॉक का। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं। इस प्लस के बटन पर क्लिक करके आप किसी भी कंट्री कोड को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी मैसेज सेंडर को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर किसी के द्वारा आपको ज़्यादा ही मैसेज आ रहे हैं तो आप उसे यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी सीरीज़ को ब्लॉक कर सकते हैं नंबर की। जैसे टेलीमार्केटर एक सीरीज़ लेकर चलते हैं नंबर की, उससे बार बार कॉल करते हैं।
आपने एक नंबर ब्लॉक कर दिया तो वो दूसरे से कॉल करते हैं, तो आप पूरी सीरीज को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी स्पेसिफिक नंबर को ब्लॉक करना चाहते हैं तो ब्लॉक अ नंबर के बटन पर क्लिक करके आप उसके नाम और नंबर को यहाँ पर डाल सकते हैं और ब्लॉक कर सकते हैं। वो नंबर बिजनेस का है या फिर पर्सन का, ये भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं और सिंपल ब्लॉक के बटन पर क्लिक जैसे ही आप करेंगे उसका नंबर हो जाएगा ब्लॉक। तो ये तो इस प्लस के बटन की सेटिंग्स हो गई। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं जो टॉप स्पैमर्स होते हैं जिनके खिलाफ ज़्यादा ही रिपोर्ट्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई अननोन या फिर प्राइवेट कॉल आपके पास आता है, हिडन नंबर से आपके पास कॉल आता है, इस तरह के कॉल ब्लॉक हो जाए तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी फॉरेन कंट्री से आने वाला कॉल ब्लॉक हो जाए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप चाहते हैं जो नंबर आपके फ़ोन बुक में सेव हैं सिर्फ उनका ही कॉल आपको आए, बाकी सभी नंबर ब्लॉक हो जाए, तो आप इस ऑप्शन को अनेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ ब्लॉक सेटिंग्स आ जाती हैं। माई ब्लॉक लिस्ट के बटन पर क्लिक करके आप ब्लॉक नंबर को देख सकते हैं, उन्हें अनब्लॉक भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हाउ टू ब्लॉक कॉल्स का। इसका मतलब ट्रू कॉलर्स कॉल को किस तरह ब्लॉक करे, उसे ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर दे या फिर आपकी रिंग को साइलेंट कर दे, कॉल आता रहे सिंपल आपको पता ना चले तो आप रिंग साइलेंट के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है नोटिफिकेशन फॉर ब्लॉक्ड कॉल्स का। अगर आप चाहते हैं आपके पास नोटिफिकेशन आए जैसे ही कोई कॉल ट्रू कॉलर ब्लॉक करे तो आप इस ऑप्शन को अनेबल रख सकते हैं। इसी तरह अगर आप मैसेजेस के लिए भी नोटिफिकेशन को ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अब आती हैं अपीयरेंस सेटिंग्स। ट्रू कॉलर किस तरह का नजर आए आप यहाँ से उसकी थीम वगैरह को चूज कर सकते हैं। आप डार्क मोड पर रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लाइट मोड पर रखना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक जैसे नंबर से आने वाले कॉल्स को आप मर्ज करना चाहते हैं, ग्रुप में रखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को अनेबल रख सकते हैं। इससे आपको कॉल हिस्ट्री देखने में और ज़्यादा आसानी रहेगी किसी भी स्पेसिफिक नंबर की। अगली सेटिंग है बैकअप की। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेटिंग है। अगर आप बैकअप ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। आपकी कॉल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, इस तरह की सभी जो है इंफॉर्मेशन, डाटा आपके गूगल ड्राइव पर हो जाएगा सेव। अगर आप अपना फ़ोन बदलते हैं या फिर ट्रू कॉलर को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करते हैं तो आप इस बैकअप को आसानी से यूज़ कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं वीडियो अटैचमेंट भी जो है रिस्टोर हो जाए बैकअप के अंदर तो आप इस ऑप्शन को अनेबल कर सकते हैं। बैकअप कितने टाइम में लिया जाए, वीकली, डेली, इस ऑप्शन को आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। बैकअप फ्रीक्वेंसी के बटन पर क्लिक करके बैकअप कौन से नेटवर्क पर लिया जाए, वाईफाई या फिर मोबाइल नेटवर्क पर, बैकअप ओवर के बटन पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल ड्राइव अकाउंट के बटन पर क्लिक करके आप अपने गूगल ड्राइव अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंपल ईमेल आईडी को सिलेक्ट करके। तो इस तरह से आपकी बैकअप सेटिंग होती है। अब यहाँ पर कुछ प्राइवेसी सेंटर के बटन पर क्लिक करके आप प्राइवेसी सेटिंग्स को देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बाकी जो ट्रू कॉलर यूज़र हैं उनको पता चल जाए आप बिज़ी हैं किसी फ़ोन कॉल पर तो आप इस ऑप्शन को अनेबल रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे डिसेबल कर सकते हैं। डिसेबल करने से सामने वाले को पता नहीं चलेगा आप बिज़ी हैं। अगर आप किसी की प्रोफाइल को प्राइवेटली व्यू करना चाहते हैं, आप चाहते हैं सामने वाले को पता ना चले आपने उसकी प्रोफाइल को देखा तो आप इस ऑप्शन को अनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा हु कैन सी माई ट्रू कॉलर प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करके आप डिसाइड कर सकते हैं कौन आपकी प्रोफाइल देखे ट्रू कॉलर पर। सभी ट्रू कॉलर यूज़र देख सकें तो आप ऑल ट्रू कॉलर यूज़र्स के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप जिसको अप्रूव करें सिर्फ वही आपकी प्रोफाइल देख पाए तो आप रिक्वेस्ट अप्रूव बाय मी के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अब जब आप अप्रूव करेंगे रिक्वेस्ट को तभी वो व्यक्ति आपकी प्रोफाइल को देख पाएगा। अगर आप अपने डेटा को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड माई डेटा के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रोफाइल में कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप रेक्टिफाई माई डेटा के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये टोटल सेटिंग्स हमारी पूरी हो गई हैं। अब ट्रू कॉलर को कैसे यूज़ करते हैं इसके कुछ ऑप्शंस को भी देखते हैं। तो कॉन्टैक्ट्स के बटन पर क्लिक करके आप कॉन्टैक्ट्स देख सकते हैं। यहाँ ऊपर आपको बिजनेस का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप बिजनेस रिलेटेड एसएमएस को रीड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये स्पैम का बटन मिलता है, यहाँ पर आप सभी स्पैम मैसेजेस को देख सकते हैं। ये आपका डायलर है, इस पर क्लिक करके आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं। इसके ऊपर आपका मैसेजिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप किसी को एसएमएस
प्रेस कर सकते हैं। सर्च नंबर्स, नेम्स एंड मोर के बटन पर क्लिक करके आप किसी भी अननोन नंबर की डिटेल्स देख सकते हैं बहुत आसानी से। टॉप राइट कॉर्नर पर आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक करके आप अपने डिफ़ॉल्ट SMS ऐप को बदल सकते हैं ट्रू कॉलर से। इस मार्क ऑल एज रीड के बटन पर क्लिक करके आप अनरीड मैसेजेस को भी रीड मैसेजेस की लिस्ट में डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप आर्काइव कन्वर्सेशंस को देख सकते हैं। इसके अलावा सेटिंग्स के बटन पर क्लिक करके आप सेटिंग्स भी देख सकते हैं, ये वही ऑप्शन है। तो बस इसी के साथ ये वीडियो होती है पूरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक फॉर फास्टर। फिर मिलेंगे एक नई टेक वीडियो के साथ, तब तक मेरी और वीडियोस को देख लीजिए।